सो कार सेल्स डॉट इन्फो यानी कि कार सेल्स जो अपना हमारे पास डेटा फ्रेम होगा उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उसमें कोई नॉन नल वैल्यूज़ हैं या डेटा टाइप्स क्या क्या उसका, ठीक है। और उसकी जो है ना ये एंट्रीज़ कितनी हैं, 0 से 9 तक हैं, ठीक है। ये तमाम जो है ना इसकी अपना इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने अब हमारे पास ना कुछ नल वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको हमने भी फिल आउट करना होता है वो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक में। तो उसके लिए ना हमने कोई मीन वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करनी होती है अपना डेटा फ्रेम। सो कार सेल्स की अपना मीन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने अब न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कि सिर्फ वो वैल्यू, वो कॉलम जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू कोई फ्लोट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वो वाले कॉलम नहीं होंगे जिसमें हमारे पास कोई स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट वगैरह के जो है ना वो डेटा टाइप्स हैं। जिस तरह इसमें हमारे पास इंटीजर के दो डेटा टाइप्स हैं, एक ओडोमीटर है और एक डोर है। तो ये उन दोनों के जो है ना वो क्या नाम है डेटा टाइप्स कैलकुलेट करके वो उन दोनों के जो है ना मीन कैलकुलेट करके हमें नीचे दे रहे। ठीक हो गया। इसको हम साथ साथ रन भी कर लें। एक मिनट, डॉट टी टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डॉट डिस्क्राइब डॉट इन्फो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डॉट मीन, और इसके बाद हम पी डी डॉट सीरीज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सीरीज़ जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीरीज़ जो है ना उसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ना ऐड करते हैं, और डॉट सीरीज़ करके हमने कार प्रेस किया और अब आप किसी एक सीरीज़ का भी जो है ना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डॉट मीन किया हमने, उसका जो है ना मीन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने डॉट सम किया। अब इसमें हमने न्यूमेरिक ओनली जो है ना फॉल्स किया हुआ है। इसका मतलब ये कि वो कॉलम जो जिसमें इंटीजर या फ्लोट वगैरह की वैल्यू नहीं है वो भी जो है ना उनको भी ऐड करें। तो उसको जब उसने ऐड किया टोयोटा होंडा, उसने जो है ना साथ साथ उनको लिख दिया, ठीक है। यानी कि उनके दरमियान में कोई स्पेसेस वगैरह नहीं डाली, तो उनको जो है ना एज इट इज़ जो है ना साथ साथ उसने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कार सेल्स डॉट सम आया था, इसमें हमने न्यूमेरिकल ओनली ट्रू का ही दिया है, ठीक है। डॉट सम क्या कहता है, उसकी तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर ही देता है। ओडोमीटर किलोमीटर के अंदर जो जो वैल्यू थी उनको आपस में प्लस कर ही दिया है। डोर की जितनी वैल्यू थी उनको आपस में प्लस कर ही दिया है। और कार सेल्स डॉट सम अब न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल टू ट्रू किया, तो वो वैल्यू जो इंटीजर में है वही वैल्यू जो है ना उसने आपस में सम की है। उसके बाद हमने कार प्राइस डॉट सम किया। कार प्राइस वो कॉलम है जो हमने अभी बनाया, ये वाला डॉट सीरीज़ जो हमने बनाई है, ठीक है। तो उसका डॉट सम किया है, तो आप डॉट सम जो है ना किसी सीरीज़ पे भी जो है ना कॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाती है हमारे पास फंक्शन इसमें डेटा फ्रेम के अंदर डॉट कॉलम्स की, जिसमें हम ये देख सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो डॉट कॉलम्स कॉल करेंगे तो उसके जो है ना नीचे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है कि हम ये कॉलम्स की जो है ना वैल्यू इसके अंदर नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। और उसके ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस किया, तो अब ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, मेक है, तो हम इस तरह एक एक कॉलम के जो है ना नाम को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डॉट इंडेक्स जो बताता है कि हमारी रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जो है ना ख़त्म हो रही है, तो ये इंडेक्स की रेंज बता रहा है। उसके बाद हमारे पास एलियन आ गया जो कि कैलकुलेट करता है लेंथ। अब हमने इसके कार सेल्स की लेंथ कैलकुलेट की, उसने बता दिया 10 आ गया, ठीक है। अब अगली हेडिंग हमारे पास आ जाती है व्यूइंग एंड सेलेक्टिंग डेटा, जिसमें हम देखेंगे डेटा को किस तरह व्यू किया जाता है और उसको किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर हम देखेंगे हेड की फंक्शनैलिटी को, टेल की फंक्शनैलिटी को, लॉक और आई लॉक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद डॉट कॉलम्स देखेंगे। उसके बाद हम डॉट प्लॉट डॉट हिस्ट, अब ये जो डॉट प्लॉट और डॉट हिस्ट और डॉट क्रॉस टैब है ना, ये कह लो कि इसमें थोड़ा सा मैट प्लॉट एक कोई लाइब्रेरी है मैट प्लॉट नाम की, उसका भी जो है ना थोड़ा बहुत टच आ जाएगा। तो इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले कार सेल्स डॉट हेड किया। डॉट हेड क्या कहता है, डिफ़ॉल्ट पहली 5 जो वैल्यूज़ हैं वो आपको शो करा देता है। तो पहली 5 कौन सी वैल्यूज़ थी, 0 से लेके 4 तक। तो अगर हमने इससे ज़्यादा वैल्यूज़ शो करानी है, प्रिंट करानी है, तो हमने हेड के अंदर एक वैल्यू डाल देंगे 7। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, साथ साथ आप लिखते रहो ताकि आप लोगों को जो है ना साथ साथ समझ आती रहे। साथ वीडियो पास कर लो, साथ अपना आपको लैब पे लिखो, ठीक है। इस तरह से साथ साथ कहते रहोगे तो आपको इन चीज़ों की जो है ना समझ आएगी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है हेड। हेड के अंदर हमने अब जो सी वैल्यू हम लिखेंगे उस वैल्यू तक जो है ना इसने चलना है। अब हमने इधर 7 लिखी है, तो ये क्या करेगा, पहली 7 वैल्यू जो है ना प्रिंट करा देगा। अब डॉट हेड क्यों यूज़ करते हैं, अब कुछ डेटा सेट होते हैं 2-2 हज़ार रोज़ के। अब ये 10 रोज़ का था, लेकिन कुछ डेटा सेट होते हैं 2,000 रोज़ के, 20,000 रोज़ के, ठीक है। तो उनमें जो है ना हमने डेटा देखने के लिए डॉट हेड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल अगर कॉल्स
ऐसे इसको हम डाल देंगे ना, तो वो क्या करेगा, इसमें बीच में डॉट 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 आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट डॉट से जो है ना आइडिया नहीं, तो डॉट हेड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक पहली 5 वैल्यू जो है ना हमें शो करा देगा, उसको एक अच्छे तरीके से विजुलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डॉट हेड है, पहली 5, डॉट टेल क्या करेगी, आखिरी 5 जो है ना वो प्रिंट करा देगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया हेड टेल। अब इसके बाद हमारे पास लॉक और आई लॉक में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये एक सीरीज बनाते हैं एनिमल नाम की, जिसमें हमने एनिमल टाइप के अंदर कैट आ गया, डॉग आ गया, बर्ड आ गया, स्नेक आ गया, ऑक्स आ गया, लॉइन आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कुछ इंडेक्स साइन कर देते हैं साथ। इसको हम 0th इंडेक्स साइन कहते हैं, इसको 3 इंडेक्स साइन कहते हैं, इसको 9 कह देते हैं, इसको 8 कह देते हैं, इसको 67 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ना उस तरह, जैसे 0th वैल्यू पे कैट है, ठीक है, 3 पे डॉग है, 9 पे बर्ड है, हमने कुछ इंडेक्स असाइन कर दिए ईच वैल्यू को। ठीक हो गया। अब जब हम लॉक यूज़ करके किसी भी वैल्यू को कहते हैं ना डॉट लॉक 3, तो वो देखता है कि कौन कौन से इंडेक्स हमने साइन किए हुए हैं इसको 3 को। मगर अब 3 पे डॉग है और 3 पे लॉइन है, तो 3 इंडेक्स पे जो सी वैल्यूज़ होंगी वो शो करा देगा। तो 3 पे डॉग है, 3 पे लॉइन है, वो हमें जो है ना डॉट लॉग 3 में जो था 3 इंडेक्स पे, वो उसने हमें शो करा दिया। इसी तरह हमने डॉट लॉग 9 किया तो 039 9 पे जोन सा था उसने वो शो करा दिया। इस तरह हम 67 करेंगे तो ऑक्स जो है ना हमें इधर शो करा देगा। ठीक है, जोन सा हमने इंडेक्स उसको क्या लोग साइन किया हुआ है ना, वो उसको जो है ना एज इधर प्रिंट करा देगा। इसने ये नहीं देखना कि जिस तरह हम तरतीब वाइज देखते हैं कि 0th पे इंडेक्स पे ये है, 1th इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ओ 0 1 2 3 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये। इसने इस चीज़ को नहीं देखना, इसने ये देखना है कि हमने कौन सी वैल्यू उसको साइन की हुई है, उस बेस पे जो है ना उसने उस चीज़ को प्रिंट करा देना। लेकिन आई लॉग क्या कहता है, आई लॉग कहाँ गया, ये तो लॉग ही है। आई लॉग क्या कहते हैं, वो इंडेक्स वाइज देखते हैं। डॉट आई लॉग 3 किया, अब रियल इंडेक्स जो इसके एक्चुअल इंडेक्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3, अब 3 इंडेक्स पे स्नेक था तो उसने स्नेक दे दिया, यहाँ पे आई लॉग 3 स्नेक आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कार्सेज में आई लॉग 3 किया तो उसने, अब कार्सेज एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, तो उसने क्या किया, ईच कॉलम में जो सा 3 पे रो बनती है ना, जैसे मेक इसका BMW 3 रो वाला, अब 3 रो पे कौन सी है, 0 1 2 3 BMW ब्लैक हो ये सारा कुछ, तो उसने जो है ना वो चीज़ें जो है ना हमारे इधर प्रिंट करा दी। ठीक है, आई लॉग क्या कहती है, एक्चुअल इंडेक्स जो उसका बन रहा होता है डेटा फ्रेम के लिहाज से या CDs के लिहाज से, वो जो है ना शो करा देता है, उस बेस पे जो है ना प्रिंट करा देता है। और CDs क्या कहते हैं, ओ सॉरी डॉट लॉग क्या कहता है कि जो से इंडेक्स हमने से दिए होते हैं उस बेस पे जो है ना अपना वैल्यू इस पे शो करा देता है, प्रिंट करा देता है। ये हो गया लॉक और आई लॉक का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया आई लॉक 3 आ गया आई लॉक। अब ये हमने उसमें स्प्लिटिंग में स्ट्रिंग में आई थिंक किया था कि कॉलन क्या कहता है, अगर हम कॉलन लगाते हैं वो इसके इधर वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या कहते हैं 0 से लेके 3 तक जो है ना जो उन सी वैल्यूज़ बनती है उस लिहाज से देता है। तो आई लॉक लगाया है तो आई लॉक के बेस पे 0 1 2 3 3 वाला वो हो गया, क्या नाम है, ये 3 वाला जो है ना हम काउंट नहीं करते, और कैट डॉग और बर्ड जो है ना हमारे पास इधर शो हो गया। उसके बाद हमारे पास लॉक आ गया, लॉक बेसिस पे 0 से लेके उसने 3 तक जो है ना सारा डेटा इधर शो करा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कार सेल्स डॉट लॉक। ठीक है, इसमें कॉलन लगा हुआ, इसमें हमने कोई स्टार्ट और एंडिंग नहीं बताई इसकी। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, कलर्स कॉलम के अंदर सारे जो उसके डेटा सेट हैं वो सारी जो उसकी रोज़ है ना, सारी वैल्यूज़ है जो कलर कॉलम के अंदर है वो इधर प्रिंट करा देगा। सो उसके बाद हमारे पास आ गया कार सेल्स डॉट में अपना ब्रैकेट में मेक, तो वो उसने जो है ना मेक को प्रिंट करा दिया। इसको एक और तरीका भी होता है कि डॉट करके ना आप इसमें आगे मेक लिख लें, ये देखिए मेक लिख लें, कहाँ गया डॉट मेक, इस तरह लिख के भी जो है ना आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये तरीका होता है कि आप इस तरह प्रिंट करा लें। उसके बाद कार सेल्स के अंदर उसने कलर्स का कॉलम प्रिंट करा दिया हमने। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ओडोमीटर किलोमीटर है, उसमें हमने वो वाले अपना वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी है जो कि 1 लाख से जो है ना ऊपर है, ग्रेटर देन है। तो उसने क्या किया, 1 लाख से ग्रेटर। अब पहले आपने कार सेल्स का डेटा फ्रेम लिखना है, कॉलम
उसके बाद आपने बताना कि इस कॉलम के अंदर मैंने ये लगाया हुआ है, लिमिट लगाई हुई है कि 1 लाख से जो है ना अपना ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू शो करानी। तो क्या कर रहा है, जो 1 लाख से ऊपर ऊपर वैल्यूज़ हैं वो इधर जो है ना हमें शो करा रहा है। उसके बाद हमने कोर कंडीशन लगाई है कि जिसका मेक टोयोटा है वही बस हमें शो कराए। तो वो तमाम वैल्यू शो करा है जिसमें हमारे पास मेक जो है ना इज इक्वल टू टोयोटा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस टैब। तो पी डी डॉट क्रॉस टैब करेंगे, इसमें हमने 2 वैल्यू देनी होती हैं उन जिस बेसिस पे जो है ना वो क्रॉस टैब बनाता है। तो हमने मेक और डोर वैल्यू दी। तो इसने यहाँ पे मेक लिख दिया, यहाँ पे डोर लिख दिया कि वो BMW जिसके 3 दरवाजे हैं 0, टोयोटा जिसके 3 दरवाजे हैं वो 1 है, टोयोटा जिसके 4 दरवाजे हैं वो 4 हैं, निसान जिसके 4 दरवाजे हैं वो 2 हैं, होंडा जिसके 4 दरवाजे हैं वो 3 है। ठीक है, इस तरह हम जो है ना एक क्रॉस टैब इसका बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रॉस टैब के साथ साथ हमारे पास वो चलो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो कार सेल्स को अब हमने इधर लिखा तो हमारे पास एक कार सेल्स आ गया। अब डॉट ग्रुप बाय देख लेते हैं कि ग्रुप बाय क्या है। अब इसमें यह है कि हमने कार सेल्स के ऊपर डॉट ग्रुप बाय कॉल किया। अब मेक कॉलम पे ग्रुप बाय करना है किसके साथ, उसके साथ आगे मीन डॉट मीन भी लेना है, कैलकुलेट कर लेना मीन, और न्यूमेरिक ओनली को क्या कर देना हमने इसका ट्रू, न्यूमेरिक ओनली ट्रू इसका इस वजह से। अब इधर हमारे पास 2 वैल्यूज़ इस वजह से आई हैं क्योंकि डोर हमारे पास इंटीजर है और ओडोमीटर किलोमीटर हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, उसने क्या किया, इसका मीन कैलकुलेट किया, इसका मीन कैलकुलेट किया, इसका मीन कैलकुलेट किया, इसका मीन कैलकुलेट किया। ठीक है, उस मीन कैलकुलेट करके उसने हमें जो है ना साथ साथ हर एक का शो करा दिया। अब BMW कहाँ पे, BMW आई थिंक एक ही है, हाँ। होंडा कितनी है, होंडा एक ये है, होंडा एक ये है, होंडा एक ये है। ठीक है, 3 होंडा है, उनकी वैल्यूज़ उसने आपस में देखी कौन कौन सी हैं। एक ये वैल्यू है और उसके बाद ये वैल्यू है और ये वैल्यू, इन तीनों का आपस में उसने मीन लिया और उसने होंडा का इधर शो करा दिया। निसान की जो है अपना वैल्यूज़ हैं, निसान का उसने मीन लेके उसने इधर शो करा दिया। इसी तरह टोयोटा का, ठीक है, उसने उन सब का मीन लिया और उनका आपस में जो है ना अपना नीचे शो करा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैटप्लॉटलिब का, जिसका मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा टच होगा। मैटप्लॉटलिब का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैटप्लॉटलिब है क्या। तो मैटप्लॉटलिब कह लो कि ग्राफिकल इंटरफेस में काम आता है। आपने कोई ग्राफ वगैरह बनाना हो किसी भी पांडा डेटा फ्रेम का, किसी भी नमपाई एरे का, किसी भी चीज़ का आपने कोई ग्राफ बनाना हो तो वो मैटप्लॉट के थ्रू जो है ना हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब किस तरह से काम करता है और इसके बेसिक से लेके इसका भी जो है ना एडवांस तक जाएंगे। तो मैटप्लॉटलिब में अभी हम जिस तरह हम इंपोर्ट करते हैं वही मैटप्लॉट.lib.pyplot SPLT, PLT मतलब जहाँ भी हम PLT जहाँ भी हमने ये लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी हम PLT लिखेंगे, आगे डॉट करेंगे तो आगे उसके जो है ना हम फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कार सेल्स ओडोमीटर। कार सेल्स के अंदर हमने किसको विजुलाइज करना है, ओडोमीटर किलोमीटर को। उसके आगे हमने डॉट प्लॉट लिख दिया तो उसको जो है ना हम अब विजुलाइज करेंगे। अब ये उसने क्या किया, ओडोमीटर किलोमीटर को जो है ना अपना ग्राफिकल इंटरफेस में हमें विजुलाइज करा दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, कार सेल्स डॉट प्लॉट किया, लेकिन इसमें हमने एक्स और वाई दोनों वैल्यू दी कि एक्स में हमारे पास मेक हो और वाई में हमारे पास जो है ना ओडोमीटर किलोमीटर आए। तो वो उसने क्या नाम मेक के लिहाज से उसने वो बता दिया अपना ग्राफ जो बनता है ओडोमीटर किलोमीटर का। ले उसके बाद हमारे पास डॉट हिस्ट आ गया, ओडोमीटर किलोमीटर डॉट हिस्ट किया तो हमने किसी भी कह लो कि कॉलम का जो है ना डॉट हिस्ट करके डॉट प्लॉट करके वो उसको प्लॉट कर सकते हैं। और उसके बाद हिस्टोग्राम आ गया। उसके बाद डेटा फ्रेम के ऊपर ही कॉल हुआ, ये याद रखना, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट। उसके बाद एक्स में हमने वो वैल्यू नाम दिया जो उसके कॉलम का है और वाई में हमने उसके कॉलम का नाम दिया। ठीक है, सिंपल इतना ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार सेल प्राइस। अब जो प्राइस वैल्यू है ना अपना प्राइस कॉलम है वो कॉलम इंटीजर में नहीं है, पहली चीज़ ये, वो ऑब्जेक्ट टाइप का है वो, क्योंकि उसमें डॉलर लफ्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपने देखा था, आई थिंक मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये देखा प्राइस जो है ना $4000, ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसमें एक डॉलर का स्पेशल करैक्टर है, कोमा स्पेशल करैक्टर है, डॉट स्पेशल करैक्टर है। तो ये 3 स्पेशल करैक्टर है ना, और ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो इस वजह से जब हम किसी ऐसे टाइप को प्रिंट करते हैं जो वो प्लॉट करते हैं जो स्ट्रिंग इंटीजर टाइप नहीं है या कोई न्यूमेरिक टाइप नहीं है, तो वो उसको जो है ना इशू देता है कि भाई ये सारा इशू है। वो कह रहा है नो न्यूमेरिक डेटा टू प्लॉट, कि कोई न्यूमेरिक डेटा ही नहीं उसे मिला प्लॉट करने के लिए। तो हम डॉट इन्फो करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है। प्राइस जो है ना हमें ऑब्जेक्ट टाइप का मिला हुआ है इसके अंदर। सो इसलिए अब हम क्या कहते हैं, प्राइस टाइप को पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हम क्या कहते हैं इसके अंदर डॉट। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, कार सेल प्राइस कॉलम को एक्सेस किया। ठीक है, उसमें उसने कहा कि भाई डॉट
स्ट्रिंग करना है आपने, डॉट स्ट्रिंग। उसके बाद हमने डॉट एस टी आर करेंगे तो ये अब स्ट्रिंग बन गया है। अब इसके बाद हमने स्ट्रिंग के जोन से भी जो है ना फंक्शनैलिटी जो हमने पहले डिस्कस की है वो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग की जितनी भी फंक्शनैलिटी देखी है वो सारी फंक्शनैलिटी हम जो है ना इसके ऊपर अब यूज़ कर सकते हैं। डॉट एस टी आर लगाया, वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। हमने पहले देखा कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये कहाँ गया, ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो इसके ऊपर हम डॉट एस टी आर ना लगाते, सीधा डॉट रिप्लेस लगाते तो एरर आ जाना था। तो हमने पहले डॉट एस टी आर लिखा, बताया भाई ये इसको पहले स्ट्रिंग में करो। फिर बाद में हमने क्या किया, डॉट रिप्लेस किया। ये मैंने आपको उस स्ट्रिंग वाली वीडियो में बताया था, डॉट रिप्लेस फंक्शन दोबारा बता देता हूँ। इसमें ये होता है हमने एक वैल्यू दी है और उस बेसिस पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया एम्प्टी के साथ, कुछ नहीं के साथ, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग में क्या बताया, ये एक वो है क्या नाम, रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रू भी कर दिया, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन में ये बता रहे हैं डॉलर, कोमा और डॉट, ये तीन चीज़ें अगर आएंगी इनको जो है ना रिप्लेस कर देना तुमने एम्प्टी के साथ। तो अब आप देखेंगे यहाँ ना डॉलर है, ना कोमा है, ना डॉट है। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है, वो इशू ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए डॉट लगा हुआ था, उसके पीछे 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा थे, ठीक है। जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो 4,000 है। अगर हम यहाँ डॉट रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़ीरो और लग देंगे तो 40,000 बन जाएगा, नहीं सॉरी 4 लाख बन जाएगा, हाँ 4 लाख बन जाएगा। तो अब हमने ये 2 ज़ीरो जो है ना वो भी रिमूव करने हैं साथ। तो लास्ट के 2 ज़ीरो रिमूव करने के लिए प्यारे भाई हम आ जाते हैं इसके अंदर, दोबारा से इसको क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं 0 से लेके -2 यानी कि आखिरी 2, ठीक है। ये अगर यहाँ पे अगर हम कुछ भी ना लगाएं तो वो ऑलरेडी वो 0 कंसिडर करते हैं। तो -2 यानी कि आखिरी 2 जो है ना लेटर, उनको जो है ना हमने रिमूव करना है। और आखिर पे हमने कहा दिया डॉट एज टाइप इंटीजर, यानी कि इंटीजर टाइप में जो है ना उसको फाइनल कन्वर्ट कर देना है। कॉलम प्राइस के डॉट स्ट्रिंग एस टी आर यानी कि डॉट स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हमने कहा कि लास्ट 2 लेके उसको एज टाइप कर दो इंट का। तो ये हमारे पास ये कॉलम चेंज हो गया। और अब आप देख सकते हैं अब ये चीज़ याद रखना, ये शुरू में ये लगाना ज़रूरी है, कार सेल प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह करोगे तो वो चेंजिंग नहीं करेगा, ये लगाना ज़रूरी है ताकि आप वैल्यू अपडेट भी करो, ठीक है। अब कार सेल्स को डॉट डी टाइप देखेंगे तो हम देख सकते हैं प्राइस की जो है ना वैल्यू इंटीजर आ गई है। तो अब हम इसको जो है ना प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि अब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है मैनिपुलेटिंग डेटा। सो पांडास को यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैसे सारी स्ट्रिंग वाली अपना फंक्शनैलिटी है जो हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई है अपना स्ट्रिंग वाले कोर्स के अंदर। बाकी इसको हम एक दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉलम को एक्सेस किया, उसको डॉट स्ट्रिंग किया, डॉट लोअर कर दिया। अब उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे हो गए लोअर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये डॉट हेड और डॉट लो को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डॉट हेड किया, ये हमने देखा कि भाई इसके और जो डेटा वो चेंज नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमने इसके पीछे जो है ना कॉपी ये नहीं था लगाया, इस वजह से जो है ना ये डेटा जो है ना चेंज नहीं हुआ। तो अब हमने डॉट हेड किया तो देखा भाई इसका डेटा चेंज नहीं हुआ। अब हमने जब इसके पीछे ये लगाया मेक इज इक्वल टू, तब जो है ना आप देख सकते हैं इसका डेटा चेंज हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह हैंडल करते हैं। तो हम एक यहाँ से डेटा ले लेते हैं, ओह अच्छा सॉरी, इधर से हम कहते हैं कॉपी पाथ, उसके बाद यहाँ पे पाथ दे देते हैं और इसको अब हम रन कहते हैं। तो ये अब हमारे पास देख सकते हैं ये मिसिंग वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास आ गई, ये सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं इधर, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह हैंडल करते हैं ये देखेंगे हम। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये आप उसकी जगह पे जो है ना कोई मीन, मीडियन या मोड की वैल्यू जो है ना रिप्लेस करके लगा दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उन मिसिंग वैल्यूज़ को जो है ना ड्रॉप आउट कर दें कि ये भी मिस है, ये भी मिस है, ये मिस है, इसको हम जो है ना ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले फिल अपना मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए हम क्या कहते हैं डॉट फिल एन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम बताते हैं भाई काश सेल मिसिंग अपना क्या नाम था, ये तो उसका था डेटा फ्रेम का नाम था। इसके इस कॉलम पे हमने क्या किया डॉट फिल एन लगाया, उस कॉलम को हमने डॉट मीन लेके जो है ना हमने उसको फिल कर दिया और साथ इन प्लेसेस इक्वल टू फॉल्स कर दिया कि उसकी जगह पे जो है ना आपने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है
कि अभी कार सेल्स मिसिंग जो कॉलम है ना, या जो सॉरी डेटा फ्रेम है, इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही रहेगा। आप देख सकते हो अभी भी ऑटोमीटर के अंदर जो है ना मिसिंग वैल्यूज़ जो है ना ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर मैं इन प्लेस को इधर कर दूँगा ट्रू और फिर इसे रन करूँगा, फिर क्या करेगा ये, इसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ चेंज कर ही देगा कार सेल मिसिंग के डेटा फ्रेम में। अब आप देख सकते हैं ऑडोमीटर के अंदर कोई जो है ना मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा ये वही बता रहा है कि इन प्लेसेस को तो ट्रू कर ही देंगे तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं बचेगी। उसके बाद जो होता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, वो होता है ड्रॉप एन ए। अच्छा, ये था मीन का। अगर आपने मीडियन करना है तो डॉट मीडियन लिखेंगे तो इधर हमारे पास मीडियन आ जाएगा, ठीक हो गया। उसी तरह अगर आपने, ये हमारे पास मीडियन आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपने करना है हमारे पास भैया जी मोड का करना है, डॉट मोड करेंगे तो ये उसका जो है ना मोड कैलकुलेट करके उसकी जगह पे मोड लगा देगा, फिल एन ए कर देगा। तो ये जो है ना चीज़ याद रखना। उसके बाद हमारे पास डॉट ड्रॉप एन ए आ जाता है कि ड्रॉप एन ए क्या कहता है, सिंपल जो उनसे नल रोज़ होती हैं जिसमें कोई भी नल वैल्यू आती है, जैसे ये दो नल हैं, ठीक है, इसमें नल वैल्यू है, ये भी रो है इसमें नल वैल्यू है, ठीक है। वो नल वैल्यूज़ वाली रोज़ को जो है ना, एक ये भी रो है जिसमें नल वैल्यू है, उनको ड्रॉप आउट कर देता है। तो जो सी रोज़ जिसमें नल वैल्यू थी वो सारी अब जो है ना ड्रॉप हो चुकी हैं। उसके बाद प्यारे भाई, अच्छा ये देख सकते हैं ड्रॉप मैंने किया तो यहाँ पे तो चीज़ हो गई है, लेकिन जब हम दोबारा से उसको जो है ना अपना प्रिंट कराते हैं उस डेटा फ्रेम को, तो हम देख सकते हैं वो स्टिल नल वैल्यू जो है ना उसी तरह ही है। तो लाजम बात है वही है कि इसके अंदर इन प्लेस इज इक्वल टू हमने ट्रू नहीं था किया। दो ऑप्शन मैंने आपको तरीके बताए थे, या तो आप इसके अंदर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दें, या तो इसके पीछे जो है ना डेटा फ्रेम इज इक्वल टू ये लगा दे कि भाई इस डेटा फ्रेम के अंदर चेंजिंग करनी है, उसको रीअसाइन कर दे दोबारा से, तो वो जो है ना अपना नल वैल्यूज़ या जो भी आपने चेंजिंग की होगी वो अपना उसमें अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने एक पी डी डॉट सी डी बनाया और उसको हमने कार सेल सीट के अंदर जो है ना उस कॉलम को ऐड कर दी। ये तरीका कि आपने एक डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम ऐड करना है। क्या किया हमने, सीट्स का एक कॉलम बनाया पी डी डॉट सी डीज करके, कार सेल के अंदर हमने एक कॉलम बनाया सीट्स का और उसके अंदर इज इक्वल टू कर दिया सीट कॉलम, ठीक है। अब हमने कार सेल्स को प्रिंट कराया, ये सारी सीट्स का जो है ना कॉलम एक आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने एक इंजन साइज़ को कॉलम बनाया। अब हाँ, एक और चीज़, पी डी डॉट सीरीज़ करके भी आप उसमें अपना डेटा फ्रेम में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और आप सीधा लिस्ट भी जो है ना बना के इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप डेटा को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया प्राइस पर किलोमीटर, एक और कॉलम आ गया जिसमें हमने क्या किया, प्राइस और ओडोमीटर किलोमीटर को जो है ना डिवाइड कर दिया आपस में। तो ये हमारे पास तकरीबन कितने कॉलम हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 कॉलम हो गए, ठीक है। इसके बाद प्यारे भाई वो कहता है कि एक उसने लिमिट लगाई है कि वो वाले शो कराए जिसमें नंबर ऑफ़ व्हील्स जो है ना इज इक्वल टू 4 हो। तो अब उसने कार सेल्स जो है ना प्रिंट कराया, तो उसने वो वाले कार सेल्स प्रिंट कराए। अच्छा, नंबर ऑफ़ व्हील्स एक उसने कॉलम बनाया, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। नंबर ऑफ़ व्हील्स उसने एक कॉलम बनाया, ठीक है, जिसमें उसने 4 वैल्यू साइन कर दी है। तो अब उसने कार सेल्स को प्रिंट कराया तो उसने नंबर ऑफ़ व्हील्स एक ही नया कॉलम ऐड करके उसमें 4 वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक और कॉलम बनाया पास डॉट सेफली, उसमें एक ट्रू बूलियन वैल्यू डाल दी है, वो सारा ट्रू हो गया, ठीक हो गया। अब हमने कोई वैल्यू इसमें ड्रॉप करनी, एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब है हम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने एक कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद हमने कॉलम का इधर नाम लिखना है, डॉट ड्रॉप का ही देना है। अब ये इस डेटा फ्रेम के अंदर अगर हम ये इज़ इक्वल टू साथ नहीं लगाते, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ड्रॉप तो कर देगा लेकिन इसके डेटा फ्रेम में अपडेट नहीं करेगा। इसीलिए अपडेट करने के लिए हमें ये कार से इज इक्वल टू पीछे जो है ना लगाना ज़रूरी होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्राइस पर किलोमीटर का जो है ना कॉलम हमारे पास इधर नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट सैम्पल। अब डॉट सैम्पल क्यों यूज़ होता है, व्हाट इफ़ आपके पास एक डेटा फ्रेम है विद 2000 रोज़। अब ये तो 8-9 रोज़ हैं, इसको आप इजीली जो है ना रोज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपने 2000 रोज़ हैं, आपने उनको आपस में जो है ना शिफ्ट करने, वो उसके लिए आपने क्या करना होता है, डॉट सैम्पल का फंक्शनैलिटी यूज़ करनी होती है। उसके अंदर फ्रैक्शन, ये अपना हमारे पास एक कह लो कि पैरामीटर होता है। तो फ्रैक्शन पैरामीटर क्या कहता है, वो उसमें या तो आप 1 दे सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, 1 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 5 6, इस तरह से पॉइंट में वैल्यू दे के आप उतने % रोज़ को जो है ना आपस में वो कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं।
तो इसमें अभी मैंने 1 लिखा है, तो इसने 100% रोज़ को जो है ना शफल कर ही दिया आपस में। अगर मैं यहाँ 0.5 लिखूँगा, आधी रोज़ को जो है ना शफल कर ही देगा, आधी को एज इट इज़ रहने देगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं 0.01 लिखूँगा तो 1% रोज़ को जो है ना वो शफल करेगा। सो अगर आपने किसी भी डेटा फ्रेम में रोज़ को शफल करना है, रोज़ को शफल करना है, ये कॉलम शफल नहीं करते, ये कॉलम भी करता है, हाँ कॉलम भी करता, सिर्फ रोज़ को शफल करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, डॉट सैम्पल लिखना है, उसके बाद आपने फ्रैक्शन बता देनी है कि आपने कितने % जो है ना शफलिंग करनी है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपने अपना डेटा को शफल करके अपने मॉडल को ट्रेन या वैलिडेट करने के लिए, ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आगे जो है ना आपको बहुत काम आएगा, ये चीज़ें याद रख लेना। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट रीसेट इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे हमने शफल किया ना, अब हमने इसको रीसेट करना है, तो उसके लिए डॉट रीसेट इंडेक्स को इंडेक्स करेंगे, तो क्या करेगा, इंडेक्स को रीसेट कर देगा आपस में। जैसे ये 4 है, 6 है, 3, 5, 1 है। अच्छा, रीसेट इंडेक्स एक और चीज़ याद रखना, वैल्यूज़ ऊपर नीचे नहीं करता। जैसे अब इधर निशान वाइट और नीचे होंडा ब्लू है, निशान वाइट और होंडा ब्लू एज इट इज़ ही रहेंगे। शफल करने से पहले हमारे पास ऊपर टोयोटा वाइट था और होंडा रेड था, तो शफल करने के बाद हमारे पास ऊपर आ गया निशान वाइट और होंडा ब्लू। लेकिन रीसेट करने से वो शफलिंग वापस नहीं आ जाएगी, ये चीज़ याद रखना। रीसेट करने से सिर्फ ये इसके इंडेक्स उसने अपडेट किए हैं कि सब शुरू में 0 आ जाए, उसके बाद 1 आ जाए, उसके बाद 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो बस उसने रीसेट इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स को रीसेट किया है, शफलिंग को वापस नहीं लेके गया वो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है लैम्डा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको जो है ना याद रखना। अब ये क्या कहता है, आपने एक कह लो कि डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। अब ओडोमीटर किलोमीटर क्या एक कॉलम है, ठीक है, इसको मैंने अपडेट करना है। इसके ऊपर मैंने क्या डॉट अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, लैम्डा फंक्शन यूज़ किया, लैम्डा एक्स। अब लैम्डा एक्स लाइक एक लूप की तरह चलेगा ईच रोज़ के अंदर, ठीक है। अब हमने बताया एक्स वो वैल्यू है जिसको जो इसने यहाँ से उठानी है ईच रो की। जैसे पहले 21 अभी क्या है 2,13,000 है, उसके बाद 45,000 है, ठीक है। पहले 2,13,000 एक्स की जगह पे आएगी, हमने क्या किया 2,13,000 को डिवाइड किया 1.6 के साथ और उसको जो है ना अपडेट कर दिया एक्स की जगह पे, ठीक है। वो अप्लाई क्या करेगा, वो जो वैल्यू आएगी डिवाइड होके वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा ईच रो में। लैम्डा एक्स क्या कर रहा है, ईच रो की वैल्यू उठा रहा है, उसको क्या कर रहा है, फिर हम एक्स डिवाइडेड बाई 1.6 हम उसको 1.6 से डिवाइड कर रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं दोबारा से उस कॉलम के अंदर। तो ये दोबारा से जो है ना हमारे पास उस कॉलम में आ गया, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना कॉलम में चेंजिंग कोई भी नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। हाँ, तो वो चेंजिंग क्यों नहीं आई, वही इशू है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे ये करके इसको शुरू में हमने क्या करना होता है, एस इज इक्वल टू करना होता है, ताकि इसके अंदर जो है ना डेटा चेंज हो जाए। ये हमारे पास देख सकते हैं, हमने इसको दोबारा से रीअसाइन करना होता है ताकि इसके अंदर जो है ना डेटा अपडेट हो जाए। सो ये हुआ आज का हमारा ये पांडास का, जिसमें हमने सबसे पहले सीडीज़ और डेटा फ्रेम को देखा, फिर देखा कि डेटा इंपोर्ट किस तरह किया जाता है, एक्सपोर्ट किस तरह किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि डेटा को डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है, जिसमें हमने डॉट डी टाइप, डॉट डिस्क्राइब और डॉट इन्फो को स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि डेटा को व्यू किस तरह किया जाता है और सिलेक्ट किस तरह किया जाता है, जिसमें हमने डॉट हेड को, डॉट लॉक और आई लॉक को जो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने देखा कि सिलेक्ट करने के लिए हम किसी भी कॉलम का नाम इस अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हम उस कॉलम को जो है ना शो करा सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस देखी कि अपना कुछ लाइक इस कंडीशन पे हमने जो है ना वो रोज़ प्रिंट कराएं जो इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हूँ। तो हमने देखा कि भाई किस तरह से कंडीशन अप्लाई होती है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर सकते हैं। और उसके बाद फर्दर आप डिफरेंट जगह से रीड कर सकते हैं। ये हमने अपना रिसोर्सेज दिए हुए हैं, रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये आज का लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो बेसिकली ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग ये अपना जो कोडिंग यूज़ होती है पाइथन के अंदर वो क्या क्या है। सो मशीन लर्निंग का कोडिंग के लिहाज से भी मैं क्लियर करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बाद में ये फिर ना कहना कि थ्योरेटिकल वाला हिस्सा जो है ना वो कहाँ पे है। तो मैं आपको कोडिंग वाला पार्ट करवा रहा हूँ मशीन लर्निंग का, और जिसमें हम इसके बाद हम देखेंगे नमपाई और मैटप्लॉट रह गए हमारे पास। हाँ, ये दो अपना टॉपिक रह गए कवर करने वाले।
वो 2 टॉपिक कवर हो गए। उसके बाद फिर हम मशीन लर्निंग में स्टार्ट करेंगे, जिसमें अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड और एक और थी टाइप रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाता है। तो उसमें फिर हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में देखेंगे कौन कौन सी टाइप, एक हम तकरीबन, मैं आप कोशिश यही होगी कि मैं सारे जो है ना टॉपिक्स कवर करूँ। फिर आखिर पे हम एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे इसका, मशीन लर्निंग का, अनसुपरवाइज में भी, सुपरवाइज में भी और रीइंफोर्समेंट में भी। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।